हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस दिलचस्प वीडियो का आनंद ले सके। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक बड़े राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था, राजा विक्रम सिंह। वह जितना शक्तिशाली था उतना ही न्यायप्रिय भी। उसकी एक बेहद सुंदर और बुद्धिमान रानी थी, रानी माधवी। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन एक अजीब बात थी, राजा विक्रम सिंह हमेशा रानी से थोड़ा भयभीत रहता था। क्यों, यह कोई नहीं जानता था। राजमहल के लोग कहते थे कि रानी के पास कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानने वाला कोई भी पुरुष बर्बाद हो जाता है। राजा इस रहस्य को जानने से बचता रहा, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। घोड़े की रहस्यमयी चेतावनी। राजा विक्रम सिंह को घुड़सवारी का बेहद शौक था। उनके पास एक बहुत खास घोड़ा था, काले रंग का विशाल और शक्तिशाली अश्व, जिसका नाम था अश्वकेतु। कहा जाता था कि यह घोड़ा साधारण नहीं था, बल्कि इसे किसी महान तपस्वी ने वरदान दिया था। यह न केवल मनुष्यों की भाषा समझ सकता था, बल्कि भविष्य भी देख सकता था। एक दिन राजा अपने प्रिय घोड़े अश्वकेतु के साथ जंगल की सैर पर निकला। चलते चलते वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां चारों ओर सन्नाटा था। अचानक घोड़ा रुका और धीरे से फुसफुसाया, महाराज, आपसे एक विनती है। मेरी बात ध्यान से सुने और इसे कभी न भूलें। राजा चौंक गया। ये पहली बार था जब उसका घोड़ा उससे इस तरह बात कर रहा था। कहो अश्वकेतु, क्या बात है? राजा ने पूछा। महाराज, आप रानी माधवी से कभी यह मत पूछना कि औरत की वह एक चीज क्या है जिसे पुरुष को कभी नहीं चखना चाहिए। अगर आपने ये गलती की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपका सिंहासन, आपका सम्मान, सब कुछ। राजा घोड़े की इस बात पर हंस पड़ा। अरे पगले, ये कैसी मूर्खता की बात कर रहा है? भला मैं अपनी रानी से ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछूंगा? अश्वकेतु ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ये रहस्य जानना मत चाहना, वरना पछताओगे। राजा ने इस चेतावनी को मजाक में लिया और अपने महल लौट आया। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल घर कर गया था, आखिर औरत की वह कौन सी चीज है जिसे पुरुष को कभी नहीं चखना चाहिए? रहस्य का पीछा। राजा जितना इस सवाल को भूलने की कोशिश करता, उतना ही यह सवाल उसे परेशान करने लगता। एक रात जब राजा और रानी साथ बैठे थे, राजा ने हंसते हुए पूछा, रानी माधवी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? रानी मुस्कुराई, बिल्कुल महाराज। औरत की ऐसी कौन सी चीज है जिसे पुरुष को कभी नहीं चखना चाहिए? इतना सुनते ही रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। महाराज, आपने ये सवाल किससे सुना? राजा को घोड़े की चेतावनी याद आई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और हंसते, अरे ये तो बस जिज्ञासा थी, बताओ ना, क्या रहस्य है? रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह उठी और धीरे से बोली, महाराज, आपने मेरे साथ वर्षों बिताए हैं, क्या कभी मुझ पर संदेह किया? राजा घबरा गया, नहीं रानी, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। तो फिर इस सवाल का उत्तर जानकर आप क्या करेंगे? राजा को लगा कि यह बस एक सामान्य सवाल था, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। रानी का जवाब और राजा का विनाश। रानी माधवी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप ये जानना ही चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। औरत की वह एक चीज जिसे पुरुष को कभी नहीं चखना चाहिए, वह है औरत का अभिमान। राजा को लगा कि वह सुनकर हंस पड़ेगा, लेकिन तभी उसे अपने चारों ओर अंधेरा घिरता महसूस हुआ। अचानक महल की दीवारें हिलने लगी, सिंहासन कांपने लगा। राजा ने देखा कि जैसे ही यह रहस्य सामने आया, पूरा राजमहल डगमगाने लगा। राजा को चक्कर आने लगे और फिर राजा विक्रम सिंह का पूरा साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा। प्रजा विद्रोह करने लगी। राजा के सबसे विश्वासपात्र मंत्री उसे धोखा देने लगे। सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। और फिर एक दिन राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन से बेदखल कर दिए गए। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। अंत में वह उसी स्थान पर पहुँचे जहां उनका प्रिय घोड़ा अश्वकेतु खड़ा था। घोड़े ने राजा को देखा और धीरे से कहा, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस। महाराज, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। औरत के अभिमान को जो पुरुष चखने की कोशिश करता है, वह हमेशा बर्बाद हो जाता है। राजा ने घोड़े की आंखों में देखा। अब वह समझ चुके थे कि असली ताकत तलवार में नहीं,
बल्कि भावनाओं के सम्मान में होती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, खासकर औरतों के स्वाभिमान को। एक स्त्री का अभिमान उसकी सबसे अनमोल चीज होती है, और जो पुरुष इसे तोड़ने की कोशिश करता है वह खुद ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।